इस वीडियो में बताया गया है कि सुलह हुदैबिया के बाद अल्लाह ने फतह मुबीन मुसलमानों को दिया। अब आगे। उस समय तक हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश के अनुसार वह वाक्य लिख दिया था। इसलिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, इसे मिटा दो, यानी रसूलुल्लाह शब्द को मिटा दो। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं इसे कभी नहीं मिटा सकता। इस पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, मुझे दिखाओ यह शब्द कहां लिखा है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने वह शब्द पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पवित्र हाथों से उसे मिटा दिया और फिर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को लिखने का आदेश दिया। यह वह समझौता है जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने सुहैल बिन अम्र के साथ किया है। इसके बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह का रसूल हूं, भले ही तुम मुझे झुठलाते रहो और मैं ही मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूं। यह समझौता अभी लिखा जा रहा था कि अचानक एक मुसलमान हजरत अबू जंदल बिन सुहैल रजी अल्लाहु अन्हु अपनी बेड़ियों को खींचते हुए वहां पहुंच गए। मुशरिकों ने उन्हें कैद में डाल रखा था। उनका अपराध यह था कि उन्होंने इस्लाम क्यों कबूल किया। इस्लाम छोड़ दो या फिर कैद में रहो। ये अबू जंदल रजी अल्लाहु अन्हु उसी सुहैल बिन अम्र के बेटे थे जो समझौता कर रहे थे। वे किसी तरह कैद से निकलकर वहां पहुंच गए थे ताकि इस जुल्म से मुक्ति मिल जाए। उन्हें देखकर सभी मुसलमान खुश हो गए और उन्हें जान बचाकर निकल आने पर मुबारकबाद देने लगे। जैसे ही सुहैल ने अपने बेटे को देखा, वह तुरंत खड़ा हो गया और उनके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। यह भी रिवायत आई है कि उसने उन्हें छड़ी से मारा पीटा। मुसलमानों ने उनकी यह हालत देखकर रोना शुरू कर दिया। सुहैल ने उन्हें गिरेबान से पकड़ लिया और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हे मोहम्मद, यह पहला मुसलमान है जो हमारे पास से यहां आ गया है। इस समझौते के तहत आप इसे वापस करें, क्योंकि यह समझौता लिखा जा चुका है। उसकी बात सुनकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, ले जाओ। इस पर अबू जंदल रजी अल्लाहु अन्हु बेचैन होकर बोले, क्या आप मुझे फिर से इन मुशरिकों के पास वापस भेज देंगे? इस्लाम लाने की वजह से हजरत अबू जंदल रजी अल्लाहु अन्हु पर बहुत जुल्म ढाए गए थे, इसीलिए इस स्थिति पर सभी लोग बेचैन हो गए। इस मौके पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, अबू जंदल, सब्र और संयम से काम लो। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए और तुम जैसे अन्य मुसलमानों के लिए राहत और सुविधा पैदा करने वाला है। हमने कुरैश के साथ एक समझौता कर लिया है। इस समझौते के अनुसार हम तुम्हें वापस भेजने के पाबंद हैं। हमने उन्हें अल्लाह के नाम पर वादा किया है, इसलिए हम इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। मुसलमानों की आंखों में आंसू आ गए, वे बेचैन हो गए। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु जैसे व्यक्ति भी रो पड़े, लेकिन समझौते की वजह से सभी मजबूर थे। इस तरह अबू जंदल रजी अल्लाहु अन्हु को वापस भेज दिया गया। अबू जंदल रजी अल्लाहु अन्हु का असली नाम आस था। अबू जंदल उनकी कुनियत, उपनाम थी। उनके एक भाई अब्दुल्लाह बिन सुहैल थे जो उनसे पहले ही मुसलमान हो चुके थे। अब्दुल्लाह बिन सुहैल रजी अल्लाहु अन्हु इस तरह मुसलमान हुए थे कि वे मुशरिकों के साथ बद्र के मैदान में मुसलमानों से लड़ने आए थे, लेकिन बद्र के मैदान में आते ही उन्होंने काफिरों का साथ छोड़कर मुसलमानों की पंक्तियों में शामिल हो गए थे। इस समझौते के बाद बनु खजा के लोग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोस्त कबीले की हैसियत से शामिल हो गए, यानी मुसलमानों के हलफ सहयोगी बन गए। समझौता लिखा जा चुका तो दोनों तरफ के महत्वपूर्ण लोगों ने इस पर गवाह के तौर पर दस्तखत किए। समझौते से फारिग होकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर मुंडवाने और कुर्बानी का आदेश दिया, बल्कि पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर मुंडवाया और कुर्बानी की, फिर सभी मुसलमानों ने भी ऐसा ही किया। फिर जब मुसलमान इस जगह से वापस रवाना हुए तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह फतह नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने इस सूरह में यह खुशखबरी सुनाई कि बेशक आपको एक खुली फतह दे दी गई है और अल्लाह की नेमत आप पर पूरी होने वाली है।
सफर के दौरान एक जगह पर खाना खत्म हो गया। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने यह बात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर बिछाने का आदेश दिया। फिर आदेश दिया कि जिसके पास जो कुछ बचा खुचा खाना हो वह इस चादर पर डाल दे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने ऐसा ही किया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। फिर सभी को आदेश दिया कि इस चादर से अपने अपने बर्तन भर ले। चुनांचे सभी ने बर्तन भर लिए, खूब सार खाया, लेकिन खाना ज्यों का त्यों बचा रहा। इस मौके पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े और कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह की कसम, इन दो गवाहियों के साथ जो भी अल्लाह के सामने पेश होगा वह दोज़ख से महफूज रहेगा। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह फतह नाजिल हुई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हे अल्लाह के रसूल, आपको यह फतह मुबारक हो। इस पर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद दी। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इस्लाम में सुलह ए हुदैबिया से बड़ी मुसलमानों को कोई फतह नहीं हुई, यानी यह इतनी बड़ी फतह थी जबकि लोग उस समय इसकी हकीकत को समझ नहीं पाए थे जब समझौता लिखा जा रहा था। सुहैल बिन अम्र, जिन्होंने यह समझौता लिखा था, बाद में मुसलमान हो गए थे। हज्जतुल विदा के मौके पर उन्हें उस जगह खड़े देखा गया था जहां कुर्बानियां की जाती हैं। वे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बानी के जानवर पेश कर रहे थे और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पवित्र हाथों से उन्हें ज़बह कर रहे थे। इसके बाद सुहैल बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर मुंडवाने के लिए हज्जाम नाई बुलाया। उस समय यह दृश्य देखा गया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी बाल गिरता था, सुहैल बिन अम्र उसे अपनी आंखों से लगाते थे। अंदाजा लगाइए उनमें कितनी बड़ी तब्दीली आ चुकी थी। सुलह ए हुदैबिया के मौके पर वे रसूलुल्लाह शब्द लिखे जाने पर गुस्से में आ गए थे और अब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों को आंखों से लगा रहे थे। उसी साल 6 हिजरी में शराब हराम हुई। हुक्म आने पर लोगों ने शराब के मटके तोड़ दिए और शराब बारिश के पानी की तरह नालियों में बहती नजर आई। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।